या +6 +6, हाँ, +6 के अलावा भी किसी का आ रहा है, या +6 क्या सर कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसा भी कोई है? अगर कोई है तो कोई बात नहीं, वो यहां देखो, यहां देखो, अगर +6 नहीं आ रहा या कोई दूसरी वैल्यू आ रही है या कुछ भी नहीं आ रहा, तो देखिए बच्चों, पहले तो आप एक बात बताइए, ये आपकी प्रेडिक्ट टेबल है, कुछ ऐसी है, सॉरी ऐसी तो नहीं है, बट कुछ ऐसी है आपकी प्रेडिक्ट टेबल। ओके, कुछ ऐसी है आपकी प्रेडिक्ट टेबल। इस प्रेडिक्ट टेबल में यहां से ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है, ये थर्ड है, ऐसे चलते चलते यहां 18 ग्रुप है, ये आपको पता है। ओके, हमारे प्रेडिक्ट टेबल में जो ये वर्टिकल कॉलम होते हैं हम इन्हें ग्रुप्स कहते हैं, राइट, और जो ये हॉरिजेंटल कॉलम होते हैं, मतलब जो इस साइड चलते हैं हम, ये पीरियड्स होते हैं, राइट। प्रेडिक्ट टेबल में 18 ग्रुप है और 7 पीरियड्स है, ये अलग बात है। टाइम टू टाइम इस प्रेडिक्ट टेबल को मॉडिफाई करने की बात जो मतलब होती रही है, और अब ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, बर्निंग टॉपिक है कि प्रेडिक्ट टेबल को, इस प्रेडिक्ट टेबल को हटाकर एक नई प्रेडिक्ट टेबल इंट्रोड्यूस की जाए, राइट। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे। रिसेंटली रिसर्च बार बार ये कह रही है कि ये प्रेडिक्ट टेबल में कुछ कमियां हैं, इसे मॉडिफाई किया जाए, दूसरी प्रेडिक्ट टेबल लाई जाए, पर हम शायद अगले 2 सालों में, तब तक आपकी 12th होगी, तब तक आपको इसी प्रेडिक्ट टेबल को समझना है, राइट। चलिए, तो हमारे प्रेडिक्ट टेबल में 18 ग्रुप है और 7 पीरियड्स है। इनमें जो ये पहला और दूसरा ग्रुप है, पहला और दूसरा ग्रुप है, इनके एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है। मैं कहना क्या चाहता हूं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी -2 आएगी ज्यादातर केस में, कभी -1 भी आ जाती है, 0 भी आ जाते हैं, 0 तो खैर सभी रहते ही है, कभी कभी +1 भी आप देखोगे, ज्यादातर केस में -2 ही रहेगी, राइट। बट इन 2 ग्रुप में जो एलिमेंट है उनकी प्रेडिक्टेबल फिक्स है। जैसे अगर मैं पहले ग्रुप की बात करूं, प्रेडिक्ट टेबल में 18 ग्रुप और 7 पीरियड है, उनमें से हम सिर्फ 2 ग्रुप की बात कर रहे हैं, पहले और दूसरे की। पहले ग्रुप के जो एलिमेंट है उनको याद करने का तरीका है, सबसे पहले हाइड्रोजन आता है, फिर आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। लीना की रब ने सुनी फरियाद, हाँ जी, इनको याद करने का तरीका है, लीना की रब ने सुनी फरियाद। लीना कोई नाम होता है, राइट। लीना की मतलब पोटेशियम है, यहाँ रब मतलब भगवान, रब ने सुनी फरियाद, उसकी जो गुजारिश थी, फरियाद थी, वो भगवान ने सुन ली। इसको हमें याद रखना है, कैसे? लीना की रब ने सुनी फरियाद। इससे फायदा क्या होगा, आपको पता रहेगा कि इस ग्रुप में सबसे पहले लिथियम आता है, हालांकि हाइड्रोजन आप कहोगे, बट हाइड्रोजन की एक अलग ही कैटेगरी है, अलग ही कैटेगरी है, आप हलीना भी कह सकते हो, राइट। वैसे मैं हाइड्रोजन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं हाइड्रोजन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं इन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। लीना की रब ने सुनी फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ठीक है। ओके, मेरे साथ एक बच्चा है जिसका नाम है अक्षिता। अक्षिता, लाइन बोलिए गुड़िया। अक्षिता जी, ये लाइन बोलिए। अक्षिता जी, हाँ जी बोलिए, लीना की रब ने सुनी फरियाद। हाँ जी, मैंक, मनीष 11th F2। अब यहां डेली लॉगिन हो, हाँ मनीष जी बोलिए, लीना की रब ने सुनी फरियाद। ली का मतलब ना, की, पोटेशियम, रब, रुबेडियम, सुनी, सीजियम, हाँ रुबेडियम, या सुनी, लीना की रब ने सुनी फरियाद, लीना की रब ने सुनी फरियाद। नहीं, सीजियम, कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद होगी। स्कैंडियम नहीं, सीजियम, CS, हाँ सीजियम। फरियाद मतलब फ्रेंसियम, ठीक है, फरियाद मतलब फ्रेंसियम। ओके, दूसरे ग्रुप को ऐसे याद रखोगे मनीष,
और बाकी बच्चे प्यारे बच्चों, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। इसको मैं थोड़ा सा थोड़े बड़े लेटर्स में साइज बढ़ा देते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, वीडियो नहीं आ रहा, सबके साथ ये इशू है। ओके 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 ओके, सबके साथ ये इशू है तो मेरे एंड से प्रॉब्लम है कुछ। अभी बात करते हैं, देखते हैं भाई साहब, अभी भी यही हाल है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है से आ जाएगा, चलो हो जाएगा। अगर किसी बच्चे का नहीं भी आ रहा तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, बट आज मैं पूरी कोशिश नहीं, आज आपको पक्का रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा इसका, पक्का। अगर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ना दे पाऊं तो जो आप कहेंगे वो मंजूर होगी हमें सजा। ओके, देखिए तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेरिलियम, बोलो बच्चों, बेरिलियम, मैग्नीशियम मांगे, हाँ मैग्नीशियम मांगे कार, कैल्शियम, स्कूटर, स्टोन्टियम, स्टोन्टियम, बोलो स्टोन्टियम, स्टोन्टियम, बेरियम, स्टोन्टियम, बेरियम, रेडियम, रेडियम, ठीक है जी, या ओके। चलिए अब मैं मुद्दे पे आता हूं कि हमने इनकी बात आज क्यों छेड़ी। राइट, मुद्दे पे आता हूं, इनकी बात हमने क्यों छेड़ी आज। ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में हम यहां कैसे पहुंच गए, इस बात पे आते हैं। इन ग्रुप्स के जो एलिमेंट है, मतलब जैसे ये ग्रुप है, इसके एलिमेंट हो गए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इस ग्रुप के जो एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये ओके, इन ग्रुप के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है। ये कहीं पे भी आपको दिख जाए, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगी और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 होगी। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगी, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 होगी। ऋषिता गुड़िया, आपको बताना है कि सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां कितनी है, Na की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां कितनी है, यहां Na की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां क्या है, बताए कोई। Na की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां क्या है, +1। ऋषिता +1, 0 है। मेक श्योर, मैंने ये कहा है ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी जब वो किसी के साथ जुड़ेगा। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो याद रखो पीरियोडिक टेबल का हर एलिमेंट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रखेगा। जब तक वो किसी के साथ जुड़ा ही नहीं है तो उसके इलेक्ट्रॉन किसी ने खींचे ही नहीं है, ना उसने अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हैं। तो जब तक कोई किसी के साथ अटैच नहीं हो जाता, जुड़ नहीं जाता, जब तक उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही रहती है। 0 तो हर एक की रहेगी। मैं जो ये कह रहा हूं कि +1 रहेगी हमेशा किसी के साथ जुड़ने के बाद। जैसे यहां +1 है, लीना की रब ने सुनी फरियाद, ये सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगी, पर किसी के साथ जुड़ने के बाद, रिएक्शन के बाद। अगर आप किसी को अकेला देख रहे हो तो जो उस पर चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब Na की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां 0 है, Na की ऑक्सीडेशन स्टेट अब +1 है, अब +1 है, चार्ज दिखा दिया आपने। ओके, तो अगर मैं कहूं मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताऊं यहां, तो इट मींस अब मैग्नीशियम की 0 है, 0। राइट, अगर मैं इस पे +2 दिखा देता हूं, हाँ तब आप कह सकते हो +2 है। अगर मैं इसे किसी के साथ जोड़ देता हूं तब आप कहोगे अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पक्का +2 होगी। ओके बच्चों, राइट, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आंख बंद करके आप हमेशा कहोगे +1 है। जब वो किसी के साथ जुड़ेगा तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। जब ये बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ये एलिमेंट जब किसी के साथ जुड़ेंगे तब उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। ठीक है बच्चों, तो ये थी। ओके, क्या शिक्षा मिली, क्या समझना है, क्या याद रखना है कि सर
फर्स्ट ग्रुप, इन्हें एल्कली मेटल भी कहते हैं, आगे जानेंगे। इन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, ये भी आगे जानेंगे। फिलहाल के लिए जो पहला ग्रुप होता है, लीना की रब ने सुनी फरियाद, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होती है जब ये किसी के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 होती है जब ये किसी के साथ जुड़ जाएंगे। अगर वो अकेले हैं तो जितना चार्ज दिख रहा है वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, चलिए, तो ये थी कहानी लीना की रब ने सुनी फरियाद +1, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए +2। ओके, सवाल ये था कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। जैसा कि हमने अब तक तरीके को रटा है, इसको x मानेंगे, इसको +1, इसको -2। ये +1 एक सोडियम पे चार्ज है, एक पे +1 है तो 2 पे ×2। एक सल्फर पे x है और हमारे पास एक ही सल्फर है तो x हो गया, प्लस एक ऑक्सीजन पे -2 है, हमारे पास 4 ऑक्सीजन है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो चार्ज 0 है, तो यहां से x की वैल्यू आएगी +6, यानी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +6। ठीक है जी। अब ओके, मनीष जी, ये आपका मैसेज कह रहा है कि मेरी वीडियो ब्लर्ड आ रही है। अगर ये इश्यू सबके साथ है तो वाकई में मुझे नेटवर्क को बदलने की जरूरत है। अगर ये कंसिस्टेंट रहती है प्रॉब्लम तो मैं पक्का नेटवर्क ये अपना कनेक्शन बदलवाऊंगा। दूसरी बात, अगर ये सिर्फ आपके साथ है तो प्लीज इसका मतलब यही है कि आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। तीसरी बात, आज मैं आपको ये वीडियो ये लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में जरूर भेजूंगा। ये मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आज आपको जरूर भेजूंगा मैं ये वीडियो। ओके, तो प्लीज ज्यादा परेशान ना हो या हाँ जी, या चलिए, Na2SO3 सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। +4, शाबाश, +4। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। कैसे निकाली आपको पता है, x मानना है, -2, इसकी हमेशा +1 होगी। ओके, प्लीज आप जल्दी से क्यों नहीं बता रहे जवाब यार, एक बच्चे की आवाज आई है, ये तो गलत बात है यार, ये तो गलत बात है, गलत। हाँ जी बोलिए। +4, यस, +4, यस। ClO4 नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज है। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। क्लोरीन की आपने वो सारे के सारे, देखो भाई साहब, आपको वो जो भेजा गया था, आपने किसी ने फोटो क्लिक करके नहीं भेजे। गलती मेरी है कि मैंने आपसे कहा नहीं, बट आगे से आपको होमवर्क करके प्लीज व्हाट्सएप करना है उससे। हाँ, यस, +7। ओके, चलिए, इसकी -2, इसकी x मान ली, एक ही क्लोरीन है तो x प्लस -2 × 4 -1, क्योंकि हमारा चार्ज -1 है, तो यहां से x की वैल्यू आ गई +7। इसका मतलब क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां +7 है। ठीक है जी, अगला कीजिए OSO4। ओस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। +8। क्या ये सही है? क्या ये सही है? यस। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी हो सकती है प्रिडिक्टेबल में? ओस्मियम की +8, यस, ये है। चलिए बच्चों, यस, ओस्मियम की हो सकती है। आप बताइए MnO4 नेगेटिव, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट। +6, +7, शाबाश, +7 शाबाश बच्चों। अब मुझे लगता है काफी बच्चों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आ गई, सारों को भी आ गई हो शायद, पर मुझे थोड़ी कम आशा है इसकी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ लॉगिन करके घूम रहे होंगे। ऐसा अगर कोई कर रहा है तो ऐसा मत करना। मुझे यही लगता है कि ऐसा कोई ना कोई बच्चा जरूर कर रहा होगा, वो ऐसा ना करे। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन के बारे में तो आप सब जानते हैं, रिएक्शन क्या होती है आपको पता है। शायद आप में से कोई
ओके साहिल थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार, आपको ये मिल जाएगा रिकॉर्डेड। ओके देखो थोड़ी देर में शायद वीडियो सही हो जाए, वीडियो सही हो जाए। ओके वीडियो सही हो जाए थोड़ी देर में। रिएक्शन के बारे में आप सबको पता है, रिएक्शन के बारे में आप सबको पता है। अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं तो शायद आप में से कोई बच्चा ना बता पाए, बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि डिफाइन करो। तो डेफिनेशन के लिए जिन शब्दों की जरूरत है, जिन वर्ड्स की जरूरत है, वो शायद आपके पास ना हो, पर मुझे ये पता है कि आपको ये तो पक्का पता है कि रिएक्शन होती क्या है। राइट, रिएक्शन क्या होती है अलग अलग तरीके से लोग डिफाइन करते हैं। कोई कहता है एक चीज का दूसरी चीज में बदल जाना, कोई कहता है पुराने बॉन्ड का टूटना नए बॉन्ड का बन जाना। राइट, कोई कहता है एप्रोप्रिएट कंडीशन में, एप्रोप्रिएट कंडीशन में चीजें एक दूसरे से टकराती है, टकराकर वो कुछ और बन जाती है। राइट, कुछ और बन जाती है। जब जो चीजें टकरा रही थी वो रिएक्टेंट कहलाती है, और जब वो टकराकर कुछ और बन गई वो प्रोडक्ट कहलाता है। तो अलग अलग तरीके से लोग रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। राइट, तो रिएक्शन का मुझे उम्मीद है आप सबको पता है कहीं ना कहीं कि रिएक्शन क्या होती है, उसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी है, क्लियर है वो। ओके, बट सवाल उठता है रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रिडॉक्स रिएक्शन कोई जानता है? किसी ने सुना है पहले रिडॉक्स वर्ड? या शाबाश बच्चों, आपको पता है इसका मतलब। ये 10th में थी क्या? 10th की एनसीईआरटी में तो नहीं। ओके 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 बच्चों, ओके इसका मतलब थी या यस, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब सवाल उठता है रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन, दूसरा है ऑक्सीडेशन। हाँ जी यस, रिडक्शन के बारे में बताइए। रिडक्शन की बच्चों 3 टाइप। शाबाश, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या बिल्कुल आप सही कह रहे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी एक बच्चे ने बोला है। इस डेफिनेशन की हम बात करने वाले हैं। खैर सुनिए बच्चों, यस जो आपने बोला है वो बिल्कुल सही है। एक बच्चे ने कहा रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन का क्या मतलब है? अगर मैं कोई रिएक्टेंट हूं और मेरे सामने हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन मुझसे अटैच हुआ और एक नया प्रोडक्ट बना, तो मैं कहूंगा मेरा रिडक्शन हो गया क्योंकि मुझसे हाइड्रोजन जुड़ गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कार्बन है और मैं उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाता हूं। कार्बन है और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाने के बाद सपोज CH4 बन गया, CH4 बन गया, तो कार्बन ने हाइड्रोजन को गेन कर लिया, ऐड हो गया हाइड्रोजन कार्बन पे, तो हम कहेंगे कार्बन का रिडक्शन हो गया। गेन ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी को इस डेफिनेशन में डाउट है तो गेन का मतलब यहां है जुड़ना। राइट, अगर किसी पे हाइड्रोजन जुड़ गया, स्टार्टिंग में उस पे कम हाइड्रोजन थे या हाइड्रोजन थे ही नहीं, बट प्रोडक्ट में देखा उस पे हाइड्रोजन आ गए, या पहले थे बट प्रोडक्ट में और बढ़ गए, तो हम कहेंगे उसने हाइड्रोजन को गेन कर लिया, या हम कहेंगे हाइड्रोजन ने उसके साथ बॉन्ड बना लिया। ओके, बॉन्ड बना लिया। तो ये हम कह रहे हैं कि कार्बन ने हाइड्रोजन गेन कर लिए, एंड दिस गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में जो दिख रहा है वो ये कि कार्बन का रिडक्शन हुआ है। राइट, जो पहली डेफिनेशन आपने बोली गेन ऑफ हाइड्रोजन, वो इसका मतलब ये है। राइट, ये है इसका मतलब। ओके, तो पहली डेफिनेशन लिखते हैं रिडक्शन की, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, दूसरा है जो आपने बोला लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मेरे पास सपोज बच्चों क्या है, मेरे पास SO2 है, सपोज SO2 है, इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं, तो सल्फर से ऑक्सीजन निकल गया और हाइड्रोजन जुड़ गया। या मान लेते हैं X नाम की कोई चीज है, हाइड्रोजन को नहीं लाते, X नाम की कोई चीज है, X आया, ऑक्सीजन को हटाया और खुद उससे अटैच हो गया। राइट, ऐसे बस रैंडमली हमने लिख दिया SO2 था, सल्फर के साथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन चला गया, इसे भी हम रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीजन का चले जाना इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन, हाइड्रोजन का आ जाना इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है जी, तो दूसरी डेफिनेशन है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इन दोनों डेफिनेशन को हम इस लेवल पे 11th में या इस टॉपिक में हम डिस्कस नहीं करेंगे।
हम इन दोनों डेफिनेशन का यूज आज के बाद नहीं करेंगे कि रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। आज के बाद जब तक ये फर्स्ट यूनिट चलेगी, जब तक 17 को आपका टेस्ट ना हो जाए, आप इन दो डेफिनेशन का यूज नहीं करोगे। आप एक तीसरी डेफिनेशन का यूज करोगे जिसका नाम है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आ जाना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ जाना रिडक्शन कहलाता है। तो आज से आपसे अगर कोई पूछे कि रिडक्शन क्या होता है, तो आपका सीधा जवाब होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको हटाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक Cl था, राइट, Cl था, हम कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लाए। अब जरा ध्यान से देखिए, Cl न्यूट्रल है, राइट। कोई बच्चा बताइए न्यूट्रल क्यों है? क्लोरीन एक न्यूट्रल स्पीसीज है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, क्यों? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। 17, हाँ बोलते रहिए हाँ। इसका ऑक्टेट कंप्लीट कहां है? कहां से ले आए ऑक्टेट की बात? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है भाई इसका। शाबाश, यह हमें क्लास में भी बात कही थी बच्चों। क्लास में बार बार मैंने कहा था, हमने कहा था, मैं तो कौन होता हूं कहने वाला, हम सब ने मिलकर इस बात पे अपनी सहमति जताई थी कि कोई एटम इसलिए न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। ये क्लोरीन न्यूट्रल क्यों है? इसका एटॉमिक नंबर 17 है। ओके, अब मैं आपसे पूछूंगा तो शायद आपको याद आ जाए कि एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसमें 17 क्या है? इसमें 17 क्या है? प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। 17 एटॉमिक नंबर मीन 17 प्रोटॉन। 17 प्रोटॉन मतलब 17 एटॉमिक नंबर, राइट। ये एक दूसरे के क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल है ये दोनों बातें। 17 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 17 होगा, एटॉमिक नंबर 17 है तो इसका मतलब 17 प्रोटॉन है, 17 प्रोटॉन है उसमें। अब 17 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर से ये पता लगता है, पर ये न्यूट्रल है, इससे हमें ये पता लगा कि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन भी है। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर 17 एटॉमिक नंबर है तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 प्रोटॉन होंगे, एटॉमिक नंबर 17 है तो 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 प्रोटॉन होंगे, तो वो गलत कह रहा है। एटॉमिक नंबर 17 है, इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि वहां 17 प्रोटॉन है। फिर अगली बात, सर इलेक्ट्रॉन का कैसे पता लगा? क्योंकि वो न्यूट्रल है, इसका मतलब जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है यहां, राइट। तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है। और जैसा कि गुड़िया ने कहा कि एटम एक न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं। यस, एटम, जब आप किसी को एटम कहते हो तो वो एक न्यूट्रल स्पीसीज होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पक्का सेम होते हैं, राइट। इट्स एन एटम। जब हमने इसे एक इलेक्ट्रॉन दिया, वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला गया, तो अब इसके अंदर प्रोटॉन तो 17 ही रहे, इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। अब बताओ इस पे कैसा चार्ज आएगा? बताओ इस पे कैसा? नेगेटिव। और अब ये एटम नहीं है, नाउ इट्स एन आयन। अब हम इसे आयन कहेंगे, कोई इसे एटम नहीं कहेगा, राइट, एटम नहीं कहेगा। और एक और बात, जब किसी पे नेगेटिव चार्ज आता है तो जनरली उसके नाम के पीछे, जो बात मैं बोल रहा हूं मैं बार बार बोलूंगा, एक बार में आपको याद नहीं रहेगी तो मैं बार बार बोलूंगा इस बात को। जब किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो जनरली उसका नाम बदल जाता है, पॉजिटिव पे भी बदल जाता है, पर नेगेटिव में बहुत ज्यादा देखोगे आप। जब किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसका नाम बदल जाता है, और जनरली उसके नाम के पीछे आइट, एट, ये सारे वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे। ये क्लोरीन है, ये क्लोराइड है, ये क्लोरीन एटम है, ये क्लोराइड आयन है, तो इसका नाम है क्लोराइड आयन। इसे क्लोरीन नहीं बोलोगे, क्लोराइड आयन। ये क्लोराइड है, ये क्लोरीन है, ये क्लोराइड है, राइट जी। ओके, चलिए अब मुद्दे पे। वो कोई बात रिपीट करनी हो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। कोई बात? गजल, दिव्या, अक्षिता, ऋषिता, प्रशांत नहीं है, धवन, मोहित सैनी, दीपिका, गुप्ता जी। ओके, चलिए, तो ये क्लोरीन, ये क्लोराइड। खैर, मैं सारी बात को हटाता हूं, बस दोबारा से मैं रिडक्शन पे आता हूं। रिडक्शन की एक डेफिनेशन जो आपने अभी
बताई, वो ये बताई कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, राइट, तो हम कहेंगे क्लोरीन का रिडक्शन हो गया, क्लोरीन का रिडक्शन हो गया। आज से रिडक्शन की डेफिनेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब छोटी सी बात बताइए, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहां 0 0, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -1। याद रखना बच्चों, जब भी किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, यहां मतलब रिएक्टेंट साइड कम ज्यादा थी, प्रोडक्ट साइड कम हो गई, -1 कम होता है 0 से। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, आप समझ जाना उसका रिडक्शन हुआ है, उसका रिडक्शन हुआ है। चलिए मैं पूरी बात को एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं। आप में से किसी बच्चे से मैंने कहा कि भाई उठिए, जो भी 15-20 मिनट में या 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले आपने जो पढ़ा है उसके बताइए। सर हमने रिडक्शन के बारे में पढ़ा, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन ले लेती है, इलेक्ट्रॉन ले लेती है। अगली बात, हमें पता कैसे लगता है कि उसका रिडक्शन हुआ है, ये या तो हम ये देखेंगे कि उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, साफ दिख रहा है, तो इसका मतलब साफ इसका रिडक्शन हुआ है। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए। हम जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, तो जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते टाइम कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हम कहेंगे इसका 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 रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, तो हम कहेंगे इसका रिडक्शन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है। क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है जी, राइट। तो ये था आपके पास रिडक्शन। ओके, जल्दी से एक बात बताओ, जल्दी से एक बात बताइए, जल्दी से एक बात बताइए। Mn +7 से +2 हो गया, +7 से +2 हो गया, इसका क्या हुआ है? Mn +7 से +2 हो गया, इसका क्या हुआ है? रिडक्शन या नहीं? रिडक्शन, राइट। जिसने भी बोला है, कोई भी बच्चा ये बताए, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बताओ, गैस करो, यहां से यहां जाते टाइम इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं? यहां से यहां जाते टाइम इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन लिए। इसका इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज। जब वो 5 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा तो उसपे 5 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जब 5 नेगेटिव चार्ज आएगा तो हम उसपे जो चार्ज है वो 5 नीचे जाते देखेंगे। अगर 0 होता तो ये -5 हो जाता, +10 होता तो +5 हो जाता, +7 है तो +2 हो जाएगा, 5 नीचे चला गया। राइट बच्चों, चलिए अगले डेफिनेशन पे आते हैं। इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। अगली जो टर्म है जो हमें समझनी है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशन होती है। पहली बोलो बच्चों, जल्दी से पहली बोलिए। हाँ, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, या पहले ही बताओ, यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, शाबाश भाई साहब। यहां बताओ किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? किसका ऑक्सीडेशन? कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि कार्बन ने ऑक्सीजन लिया है। राइट बच्चों, बहुत आसान है चीजें, मैं सीरियसली बता रहा हूं, बहुत आसान है। बस आपको 0 से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग से 0 से स्टार्ट करते हुए हर छोटे छोटे कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने बहुत ज्यादा ज्ञान ले लिया जिंदगी से, बहुत कुछ सीख लिया अपनी जिंदगी में। नेक्स्ट है बच्चों, गेन ऑफ ऑक्सीजन के अलावा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का चले जाना। जैसे H2S था, H2S से S बन गया, प्लस हाइड्रोजन अलग हो गया, तो हम कहेंगे सल्फर का, हम कहेंगे सल्फर का, सल्फर का, बोलो सल्फर का, हम कहेंगे सल्फर का, बोलो ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि यहां से यहां जाने पर उसने हाइड्रोजन छोड़ दिया। राइट, जैसा कि हमने पहले कहा था, हम इन 2 डेफिनेशन का यूज नहीं करेंगे। ऑक्सीडेशन में हम यूज करेंगे अपनी तीसरी डेफिनेशन का। ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने के लिए हम इस डेफिनेशन का यूज करेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। राइट, थोड़ी अगर याद ना रहे, कंफ्यूजन है, तो लॉस में ओ आ रहा है, लॉस में ओ आ रहा है। राइट,
राइट, लोस में ओ आ रहा है, तो इससे कैसे याद रहेगा यार, लोस में ओ आ रहा है। ओके चलिए खैर, हाँ यार पर हमें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, कोई मजा नहीं आया, छोड़ो इस डेफिनेशन को। ओके आई एम सॉरी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हाँ, लॉस में ओ आ रहा है और ऑक्सीडेशन में भी ओ आ रहा है। मैं भी कहूँ कुछ बताता तो हम बात तो करते थे क्लास में। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस में ओ आ रहा है और ऑक्सीडेशन में भी ओ आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जब लूज होंगे कहीं से तो हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, राइट। और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो हम कहेंगे उसका रिडक्शन हुआ है। यस, ये बात थी बच्चों। जल्दी से ये बताइए, ये क्या है, सोडियम एटम या सोडियम आयन? सोडियम एटम या सोडियम आयन? एटम। हाँ, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसका मतलब इसमें 11 क्या है, 11 क्या है? प्रोटॉन्स है। ओके, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, इसका मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स भी है। यस यस यस, सोडियम Na पॉजिटिव बन गया, Na पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, तो इसके पास रह गए 10 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन, राइट। अब ये पॉजिटिव है, अब ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा हो गए। एक और छोटी सी बात, जब किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसके नाम के पीछे हम EM लगाते हैं, IUM। सोडियम का नाम हमने पहले ही सोडियम रख दिया क्योंकि हमें पता था इस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। सोडियम, EM पहले ही लगा रखा है, राइट। ओके, जनरली आप ये देखोगे जब किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो आइड, क्लोराइड, ओके, एट, सल्फेट, आइट, क्लोराइट, ऐसे वर्ड यूज करेंगे हम, आइड, एट। और जब किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हम EM वर्ड यूज करेंगे। हमने कुछ एलिमेंट को देखकर ये कहा कि यार ये हमेशा ही पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो इनके नाम के पीछे हम EM परमानेंट रख देते हैं, राइट। तो ये सोडियम है, EM, ये EM पहले से ही है तो इसका नाम बदलने की जरूरत नहीं है। तो सोडियम से बन गया सोडियम आयन, सोडियम एटम से बन गया सोडियम आयन, राइट। प्लस एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला है वो भी हमें दिखाना पड़ेगा क्योंकि प्रिंसिपल ये है, सिद्धांत ये है कि जो इस साइड है वही आपको इस साइड दिखाना है, क्योंकि हम इंसान ये मानते हैं ऊपर से बेशक ना माने, बट इन डीप हार्ट, मतलब हम अपनी बहुत अंदर आत्मा की अगर हम सुने तो हम ये मानते हैं कि ना हम कुछ बना सकते हैं ना हम कुछ खत्म कर सकते हैं। हम चीजों को सिर्फ एक फॉर्म से